नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कोर्स 6 प्रश्न पूछना के सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न पूछते समय शिक्षक की आवाज़ व उसकी भाषा में होनी चाहिए मधुरता, कर्कशता, सुस्पष्टता, सहज व सरल। तो यहाँ पहला, तीसरा और चौथा आंसर सही होगा। तो देखिए पहला, तीसरा और चौथा हम इस पर टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछना एक प्रभावी शिक्षण तकनीक है। शिक्षक प्रश्न पूछते समय निम्नलिखित बातों में से किसका ध्यान रखें? 1, बच्चों के पूर्व ज्ञान का, ठीक है। कठिन प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा हों, ये गलत है। प्रश्न छोटे व सरल भाषा में हों, ये भी ठीक है। चौथा, बच्चों के स्तर के प्रश्न हों। तो राइट आंसर होगा पहला, तीसरा और चौथा, जिसमें होगा पहला, तीसरा और चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। 1, बच्चों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, ये भी ठीक है। 2, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, ये भी ठीक है। 3, केवल नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए, ये गलत है। 4, बच्चों के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आकलन के लिए। तो यहाँ हमारा पहला, दूसरा और चौथा जिसमें होगा वो आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के पहले बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। बच्चे अपनी समझ व अनुभव के आधार पर उत्तर दे रहे हैं। शिक्षक बच्चों को नवीन ज्ञान देने से पहले प्रश्नों के माध्यम से जानना चाहते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रगति, पूर्व ज्ञान, मूल्यांकन, परीक्षा। तो पूर्व ज्ञान होगा यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक और बच्चों की ओर से प्रश्न पूछना एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है। कक्षा शिक्षण के दौरान जब बच्चे शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक को करना चाहिए बच्चों के प्रश्न पूछने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत है। ऐसे बच्चों को अनुशासन की दृष्टि से कक्षा से बाहर कर देना चाहिए, ये भी गलत है। बच्चों को डांट कर चुप करा देना चाहिए, ये भी गलत है। सहज व सरल तरीके से उसका जवाब देना चाहिए। तो ये सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों को हमेशा अपनी कक्षा में बच्चों को निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रोत्साहन करते रहना चाहिए ताकि वे अनुशासित, सतर्क व तार्किक चिंतन करते रहें। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वर्कशीट पर कार्य करते रहें, समूह में कार्य करें, प्रश्न भी पूछते रहें, जोड़ी में कार्य करें। तो ये इसका 3rd ऑप्शन सही है, प्रश्न भी पूछते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका में प्रभावी शिक्षण तकनीक प्रश्न पूछना के संभावित परिणाम या लाभ हो सकते हैं। यहाँ 4 दिए गए हैं ऑप्शन। बच्चे शोरगुल करेंगे, ये गलत है। बच्चों को तार्किक चिंतन करने का मौका मिलेगा, ये ठीक है। कक्षा शिक्षण के समय सतर्क रहेंगे, ये भी ठीक है। 4th, अनुशासित रहेंगे। तो यहाँ हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा जिसमें होगा वो आंसर सही होगा। तो ये 2nd ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यानाकर्षण शिक्षक हस्तपुस्तिका में शिक्षण तकनीक 6 किससे संबंधित है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रोचक प्रस्तावना, TLM का उपयोग, प्रश्न पूछना और समूह कार्य। तो प्रश्न पूछना राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को अपनी कक्षा में पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रकार के प्रश्नों को पूछना चाहिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लिखित, निबंधात्मक, मौखिक व लिखित दोनों। तो 4th ऑप्शन सही होगा, मौखिक व लिखित दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों से प्रश्न पूछते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। 1, प्रश्नों की भाषा सहज व सरल हो, ठीक है। 2, बच्चों को प्रोत्साहन दें, ये भी ठीक है। 3, तुरंत पूछे तुरंत उत्तर लीजिए, ये गलत है। 4, बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने, ये भी ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा जिसमें होगा वो आंसर हमारा सही होगा। 1st आंसर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने 10 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। चलिए अब सबमिट करते हैं। तो देखिए हमने 10 में से 10 स्कोर कर लिए हैं। तो अब हम लोग एग्ज़िट करेंगे और बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जाके प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। तो धन्यवाद मित्रों।